Hello everyone, I am dietitian Archana Batra. I am a dietitian, a physiotherapist and a certified diabetes educator. Today we are discussing about the types of different diets. So the first diet that we're going to discuss is Paleolithic diet. Paleo diet, caveman diet, ये वो डाइट है जो कि प्रिमिटिव मैन से रिलेटेड है. मतलब हंटर्स जब हम थे तो हम क्या खाते थे वो सब पेलियो डाइट में है. पेलियोलिथिक डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन मीट्स, चिकन, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं. और इसमें क्या मना होता है? प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड. तो ये वो डाइट है जो कि एक हंटर्स, जब एक प्रिमिटिव मैन जो हंटर था उस टाइम पे जो वो खाता था वो सारा पेलियोलिथिक डाइट है. तो इस डाइट के बेनिफिट्स हैं, लेकिन ये डाइट काफ़ी लोगों को हेल्प करती है, वेट लॉस में हेल्प करती है और बेटर हेल्थ उनकी होती है. लेकिन जो इसके नुकसान हैं वो ये कि इस डाइट में सैचुरेटेड फैट थोड़ा सा ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि आप एनिमल फूड भी इसमें खा रहे हैं. तो नॉन वेज क्योंकि आपका आता है, इसलिए इसमें सैचुरेटेड फैट का इंटेक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है. और इसलिए ये सस्टेनेबल भी नहीं है, क्योंकि आप लंबे समय तक कोई इस तरह की डाइट जिसमें कि आप बिल्कुल ही कोई प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल कोई कुक्ड फूड नहीं खा रहे हैं, इस तरह का डाइट आप रखते हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं है. नेक्स्ट डाइट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ द ब्लड ग्रुप बेस्ड डाइट. नाउ ब्लड ग्रुप बेस्ड डाइट जो है ये वो डाइट है जो बनाई गई थी, एक फिजिशियन ने बनाई थी, डॉक्टर पीटर एडेमो ने बनाई थी. और ये डाइट उन्होंने कहा था कि ब्लड टाइप के हिसाब से, ब्लड ग्रुप के हिसाब से आपको खाना चाहिए. जैसे कि ब्लड टाइप ए, बी, ओ, हम जानते हैं ए, बी 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं. तो इसके हिसाब से आपको अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से खाना आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल माना जाता है इस डाइट के हिसाब से. तो आप ईट राइट फॉर योर ब्लड टाइप, एक बुक इन्होंने लिखी थी, जिस बुक के हिसाब से जो ब्लड ग्रुप ए वाले लोग हैं उनको वो वेजिटेरियन होना चाहिए, उनको मीट अवॉइड करनी चाहिए. फिर जो ब्लड ग्रुप ओ टाइप है उन लोगों को मीट ज़्यादा खानी चाहिए. ब्लड ग्रुप बी टाइप वालों को कॉर्न्स का लिमिट करना चाहिए, और डेयरी प्रोडक्ट्स उनको सूट करते हैं, वो मिक्स खा सकते हैं. तो इस तरह का ये ब्लड ग्रुप बेस्ड डाइट पैटर्न है. इसका बेनिफिट है या नहीं है, इसका क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये सब इसके ऊपर कुछ साइंटिफिक एविडेंस अभी हमें मिला नहीं है, इस पर ज़्यादा रिसर्च हुई नहीं है. तो लैक ऑफ साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे ये डाइट हम कह सकते हैं दैट अभी प्रूवन नहीं है कि कितना ये आपको हेल्प करती है. नाउ नेक्स्ट डाइट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ द वीगन डाइट. वीगन डाइट आपने सुना होगा, वेजिटेरियनिज्म वर्ड आपने सुना होगा. बहुत सारे लोग वीगन बन जाते हैं, वेजिटेरियन बन जाते हैं, नॉट जस्ट फॉर हेल्थ रीजंस बट फॉर इन्वायरमेंटल रीजंस, एथिकल रीजंस. क्योंकि जानवर को मार के खाना एक एथिकल उनको नहीं लगता, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है लगता नॉन-वेज का डाइट, नॉन वेजिटेरियन डाइट. इसलिए काफ़ी लोग वीगन डाइट पे, वेजिटेरियन डाइट, वीगन डाइट पे शिफ्ट हो रहे हैं. वेजिटेरियन और वीगन में भी फ़र्क है. वेजिटेरियन में आप दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले लेते हैं, लेकिन वीगन डाइट्स में तो ये भी आप नहीं लेते हैं. तो वीगन डाइट्स में एनिमल प्रोडक्ट्स किसी भी तरह का क्यों ना हो वो आप नहीं लेते हैं. जैसे कि दूध, दही, पनीर, ये वीगन डाइट पे जो लोग रहते हैं वो ये चीज़ें भी नहीं खाते हैं. तो इस डाइट को अगर आप लंबे समय तक करते हैं, अगर आप सारी एनिमल फूड्स को बंद कर देते हैं, तो येस इट हैज़ सम ड्रॉबैक्स. क्या ड्रॉबैक्स हैं? इससे डेफिशिएंसी हो सकती है बी वाइटामिन्स की, क्योंकि B12 वाइटामिन जैसे सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स में ही पाया जाता है. तो दूध, दही अगर आप नहीं ले रहे हैं तो आप एक तरह से B12 डेफिशिएंसी ज़्यादा चांसेस हैं आपको होने के. इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी, आयरन भी हीम आयरन, नॉन हीम आयरन 2 तरीके का होता है. तो जो आयरन, हीम आयरन है वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि एनिमल फूड में यूजुअली पाया जाता है. तो आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि इस टाइप पे सारे एनिमल प्रोडक्ट्स लिमिटेड हैं, अवॉइड करने हैं, तो आपको आयरन डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं. इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं. और भी विटामिन डेफिशिएंसीज, विटामिन डी, जिंक, मिनरल की डेफिशिएंसी काफ़ी कॉमन है वीगन डाइट पे.
तो अगेन वीगन डाइट आप लंबे समय तक नहीं कर सकते हैं। अगर आप वीगन डाइट करना चाहते हैं, लंबे समय तक आप वीगन रहना चाहते हैं, तो आप सप्लीमेंट्स कुछ आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे डाइट में। विटामिन B12 सप्लीमेंट, विटामिन D सप्लीमेंट, और आपको अब डॉक्टर से बात करके जो भी वो सप्लीमेंट आपको डॉक्टर आपके बताते हैं, आपको वो इंक्लूड करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साउथ बीच डाइट। South Beach diet was invented in mid-90s by a cardiologist, Dr. Arthur Eggson. ये डाइट 3 फेजेस में डिवाइडेड है। फर्स्ट फेज 0 to 15 डेज का, इसमें लो कार्ब फूड्स अलाउड होते हैं, तो ग्रेन्स आपको कम खाने होते हैं, और प्रोटीन, वेजिटेबल्स ये आप ले सकते हैं। फ्रूट्स भी आपको फर्स्ट फेज़ में कम खाने होते हैं। लो कार्ब डाइट है, और ये कार्डियोलॉजिस्ट इन्होंने अपने पेशेंट्स के लिए डेवलप करी थी ये डाइट। कार्डियोवास्कुलर बेनिफिट्स इसके माने जाते हैं। तो फर्स्ट फेज इज़ 0 to 14 डेज, जिसमें कि यू हैव टू लिमिट द ग्रेन्स, यू हैव टू लिमिट द कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। सो फ्रूट्स भी आपके कुछ लिमिटेड होते हैं इसमें, और वेजिटेबल्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, हेल्दी फैट्स इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड फेज़ जो है, सेकेंड फेज़ 15 डेज ऑनवर्ड्स जो है, इसमें कुछ लिमिटेड फ्रूट्स और गुड कार्बोहाइड्रेट्स, होल ग्रेन कार्ब्स आपके अलाउड होते हैं। देन कम्स दी लास्ट फेज़, जो कि मेंटेनेंस फेज़ मानी जाती है साउथ बीच डाइट की। इसमें आप ओकेजनल ट्रीट्स भी आपके अलाउड हैं। तो क्योंकि वो चाहते थे कि सस्टेनेबल डाइट हो, इसलिए थर्ड फेज़ में उन्होंने ओकेजनल ट्रीट्स और जो ओकेजन्स, आप कभी कुछ बाहर का खाना, ये सब चीज़ें आपका इंक्लूडेड होता है, मेंटेनेंस फेज होता है। सो दिस डाइट इज डिवाइडेड इनटू 3 phases, 0 to 14 days, in which you limit all the fruits, grains and carb based foods, and you can have vegetables, protein based items and healthy fats, good fats sources. सेकेंड फेज में 15 days onwards लिमिटेड फ्रूट्स आप अलाउ कर देते हैं इस डाइट में, और गुड कार्बोहाइड्रेट्स, होल ग्रेन कार्ब्स आपके अलाउड हो जाते हैं। और थर्ड फेज जो है वो मेंटेनेंस फेज है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द मेडिटेरियन डाइट। मेडिटेरियन डाइट बहुत अच्छी डाइट मानी जाती है। मेडिटेरियन डाइट इट्स अ ट्रेडिशनल डाइट। फूड्स जो मेडिटेरियन सी के आसपास की कंट्रीज़ हैं, ग्रीस है, स्पेन, इटली, इनमें जो यूजुअली लोग खाना खाते हैं, वो सारे फूड जो हैं हेल्थ के बहुत बेनिफिट्स हेल्थ को देते हैं, और इसके ऊपर एक डाइट बनी है मेडिटेरियन डाइट। मेडिटेरियन डाइट में आपके कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि लिमिट कर रहे हैं, लेकिन आपको हेल्दी फैट्स के ऊपर फोकस बहुत रहता है, नट्स एंड सीड्स, ऑलिव ऑयल पे फोकस बहुत रहता है, फ़िश खाने पे फोकस दिया जाता है। सी बेस्ड फूड, फिश हैज़ हेल्दी फैट्स, तो वो डाइट में ज़्यादा होते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें इस डाइट में अलाउड होती हैं। इस डाइट में जो मना होता है वो है रिफाइंड ग्रेन्स, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड। ये जितना कम लें उतना अच्छा माना जाता है। इस डाइट के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। वेट लॉस में हेल्प करती है, टाइप 2 डायबिटीज़ में पेशेंट्स को हेल्प करती है, और हार्ट हेल्दी डाइट है। हेल्दी फैट्स हैं इसमें, अनसेचुरेटेड फैट्स ज़्यादा हैं, सेचुरेटेड फैट्स का कंजम्पशन कम है। जो प्रोटीन है वो भी आपका फ़िश, सी फूड के थ्रू आ रहा है, जिसमें हेल्दी फैट्स हैं। नट्स एंड सीड्स ज़्यादा इंक्लूड होते हैं इस डाइट में। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे से इंक्लूडेड हैं, होल ग्रेन्स हैं। तो ये डाइट हार्ट हेल्दी डाइट भी है। इसके कोई ड्रॉबैक्स एज सच नहीं है। सो आप ये मेडिटेरियन डाइट डेफिनेटली कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ रॉ फूड डाइट। रॉ फूड डाइट में रॉ फूड, रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स आर अलाउड। और जो लोग इस डाइट को मानते हैं, जो लोग इस डाइट को करते हैं, वो कहते हैं, उनका कहना है कि कुकिंग से नेचुरल एंजाइम्स और न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए रॉ फूड खाना बेटर माना जाता है हेल्थ के लिए। लेकिन आप लंबे समय तक रॉ फ्रूट्स, रॉ फूड डाइट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ये अनसस्टेनेबल है, लंबे समय तक आप रॉ फूड पे नहीं रह सकते। इट कैन इरिटेट द बॉवल को ये इरिटेट कर सकता है। इतना फाइबर जब हम डाइट में लेते हैं तो कई बार ज़्यादा फाइबर का इंटेक भी बॉवल को इरिटेट करता है, और इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम हो सकता है। फिर क्योंकि इस पे अनपेस्चराइज्ड दूध और ऐसी चीज़ें ली जाती हैं जो कि अनकुक्ड हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी इसमें हाई हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रॉ फूड डाइट। आई होप ये सारी
इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी डाइट के बारे में जानने में, और ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगी। अगर इसके अलावा आपके पास कोई भी कंसर्न है, कोई क्वेरी है, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू।